आस्था का पर्व कहूँ या फिर दहशत का महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, और मौनी अमावस्या के दिन जो प्रयागराज में महाकुंभ के अंदर घटना घटी है या दुर्घटना हुई है, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के मन की मुराद पूरी हो गई है। जैसे ही ये दुर्घटना घटी है, लोगों ने उसके ऊपर तरह तरह के अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि ये साजिश उन्हीं के द्वारा रची गई है और बस वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी ये साजिश का कहीं कुछ हिस्सा मिले। और अमावस्या के दिन जहां करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान किया और वहां पे इनकी साजिश सफल हो गई और उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनसे तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए हैं और इस तरीके के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालु वहां पहुंच ही ना सके। अब समझिए, बोलते बोलते मेरा गला भर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या कहूं। लेकिन सच मानिए दोस्तों, महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा पर्व है जहां 144 साल के बाद ये कुंभ का मेला लग रहा है। 12 कुंभ निकल गए हैं, 12 साल का इंतजार करना पड़ता है एक कुंभ के लिए। लेकिन हम और आप सचमुच में वो सभी सनातनी जो हिंदू हैं, सनातन को मानते हैं और कुंभ का इंतजार करते हैं, हम लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा कुंभ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे हमारे पूर्वज तो शायद कुंभ में भी स्नान नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं कि हम इस महाकुंभ में जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और जो लोग कर गए हैं वो सचमुच में भाग्यशाली है, उनकी किस्मत अच्छी है, ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ में हुई भगदड़ से त्रस्त हैं, दुखी हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके अपने इस महाकुंभ में इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। इस महाकुंभ में जिनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, या मैं ये कहूँ जिनकी मृत्यु हो गई है, मैं बहुत दुखी हूँ। सचमुच में किसी के परिवार का कोई भी सदस्य अगर दुनिया से विदा हो जाता है, चाहे वो किसी का बेटा हो, किसी की माँ हो, किसी का पति हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रेमी हो, प्रेमिका हो, दादी नानी चाची, कोई भी रिश्ता हो दोस्तों, लेकिन अगर कोई व्यक्ति महाकुंभ में श्रद्धा के साथ गया है और वहाँ अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, एक भी व्यक्ति की जान गई है, तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी घटना है। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि जहाँ करोड़ों लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती हैं। दोस्तों, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ और दुखी भी होता हूँ कि लोग कैसे ऐसा बोल देते हैं, कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति इस दुर्घटना में, इस महापर्व पर ईश्वर में विलीन हो गया होता तो कितना दुख हो रहा होता आपको। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो लोग अभी भी आने वाले समय में 26 फरवरी तक महाकुंभ में जाना चाहते हैं, अगर सचमुच में आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो जाइए। मैं तो ये कहूँगा, यह समय हमारी और आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि 144वां महाकुंभ प्रयागराज में अब हमारे आपके जीवन में तो नहीं लगेगा। इसके लिए हो सकता है हमको 2 जन्म और लेने पड़े, यानी कि इस जन्म के बाद अगला और उसके बाद फिर एक और अगला, तब जाके आप एक और महाकुंभ की दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, तो जरूर जाइए। और मैं ऐसा भी कहूँगा कि शायद कहीं कोई साजिश है और बहुत सारे लोग इस साजिश का शिकार हुए हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ मेहमान आ जाएं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। खुशी तो होती है मेहमानों के आने से, जैसे महापर्व से हमको खुशी हो रही है, लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों को अपना बेड शेयर करना पड़ता है, रूम शेयर करना पड़ता है, भैया को भैया के साथ, दीदी को दीदी के साथ, नानी को बुआ के साथ, बुआ को किसी और रिश्तेदार के साथ शेयर करना पड़ जाता है। तो जब आपके घर में जहाँ 5-6 लोग रहते हैं परिवार में, और जब कहीं 5-6 लोग और आ जाते हैं, तो आपको रूम शेयर करना पड़ता है। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है, लेकिन दोस्तों ये तकलीफ बहुत कम होती है, खुशी ज़्यादा होती है कि हमारे यहाँ कोई आया है, हमारा रिश्तेदार, हमारा अपना। ऐसा ही ये महाकुंभ है, इसमें हमको सरकार की सराहना करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे देशों की तो पूरी जनसंख्या भी इतनी नहीं है जितने लोग यहाँ प्रतिदिन स्नान कर जाते हैं। बहुत सारे देश, मैं तो ये कहूँगा कई देश ऐसे हैं कि कई देशों को एक साथ मिला लिया जाए तो अभी इतनी जनसंख्या नहीं होगी, जहाँ 1.5 2 करोड़ लोग एक एक दिन में प्रयागराज में संगम में स्नान करते हैं। और 14 से 15 किलोमीटर के एरिया में जो
राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, सचमुच हमें उस व्यवस्था की तारीफ करनी चाहिए कि उस व्यवस्था की वजह से लोग आसानी से वहां जा रहे हैं। भले ही उनको 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। मौनी अमावस्या की दुर्घटना के बाद प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वहां पे सारे वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। तो ये सरकार की एक व्यवस्था है। अब जिन लोगों के पास रद्द हो गए हैं उनको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों को आने जाने में आसानी हो रही है उनको अच्छा भी लग रहा होगा। करोड़ों लोगों का प्रतिदिन रहने और खाने की व्यवस्था करना और उनको समुचित सभी तरीके के लाभ प्रदान करना, उनके लिए संगम में डुबकी लगाने तक के लिए घाटों को साफ सफाई रखना, ये केवल सरकार का ही काम नहीं है दोस्तों। हम भी संगम में अगर जा रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि वहाँ पर जो डस्टबिन है, जहाँ कूड़ेदान बने हैं, हम कूड़े को वहीं डालें और वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखें। पवित्र गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदी को गंदा ना करें, उसमें थूके नहीं, किसी तरीके का कोई अश्लील कृत्य ना करें। महिलाएं जो वहाँ पे स्नान कर रही हैं उनके वीडियो ना बनाएं। इस तरीके के कार्य करके हम ईश्वर के साथ अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं घृणित कार्य करते हैं तो सचमुच में ये बहुत निंदनीय है कि वहाँ स्नान करने वाली महिलाओं की आप फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उसको इधर से उधर वायरल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये परिवार आपका अपना है तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। जब आपके घर की महिलाएं नहाती हैं तो क्या आप उनका वीडियो बनाते हैं, आप उसको वायरल करते हैं? नहीं करते ना। आपकी माँ, बहन, बेटी अगर कहीं स्नान कर रही है, नहा रही है, तो आप जब उसका वीडियो नहीं बनाते हैं, उसको वायरल नहीं करते, तो अगर किसी दूसरे की बहन, बेटी, बहू, कोई भी परिवार की महिला अगर स्नान कर रही है तो मेरी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कभी भी किसी महिला का नहाते समय आप वीडियो ना बनाएं, ना ही उसको सोशल मीडिया पे वायरल करें। ये बहुत ही अच्छा समय है दोस्तों। हम और आप सरकार के इस कार्य की सराहना करिए और सनातन होने का अपना फर्ज निभाइए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुराई तो मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे थे कि अरे अब योगी का लेवल बढ़ जाएगा, अब योगी पता नहीं क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। पहले आग लगा के षड्यंत्र किया गया या आग लग गई, उसके बाद फिर ये मौनी अमावस्या को दुर्घटना हो गई, उसके बाद फिर आग लग गई। तो दोस्तों, सरकार तो जांच कर रही है, पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। हो सकता है इसमें किसी का षड्यंत्र भी हो, क्योंकि राज्य सरकार है और इतने बड़े पैमाने पे व्यवस्था कर रही है, और कहीं कुछ ना हो तो विपक्ष को तो हलचल मच जाएगी ना। विपक्ष को तो दर्द होगा ही होगा दोस्तों। विपक्ष के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पचा नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से 14-15 किलोमीटर में सब कुछ शांति, हर्ष, उल्लास के साथ क्यों हो रहा है। वहीं इतना बड़ा पर्व है, करोड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं, तो ये आतंकवादियों के निशाने पर भी है, आतंकवादियों के टारगेट पर भी है ये महाकुंभ। कहीं कोई दहशतगर्द वेश बदलकर भी इस महाकुंभ में प्रवेश कर सकता है। कोई आतंकवादी यहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है कि यहाँ इंटरनेशनल तरीके से कुंभ में भारत की और उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी हो जाए। और इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर इस तरीके से कुंभ में व्यवस्थाएं की हैं कि चाक चौबंद तरीके से उन पर नजर रखी जा रही है। हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हजारों पुलिसकर्मी प्रतिदिन अपना कार्य कर रहे हैं, अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, देश और राज्य की सेवा कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी गई है। और इसी की वजह से जो 14 जनवरी से शुरू हुआ ये महापर्व अभी भी चल रहा है, सतत चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच में आना चाहते हैं इस महाकुंभ में तो आप आइए, और अगर आपको डर लगता है आने से तो बिल्कुल भी मत आइए। वहीं प्रभु के चरणों में बैठ के आप उनका ध्यान कीजिए और घर में ही गंगा जल को माँ गंगा, जमुना और सरस्वती का आह्वान करके अपने स्नान करने वाले जल में मिलाइए और नहा लीजिए। ईश्वर की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इस महापर्व में गए थे और विदा हो गए, उनके लिए हम सभी भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उन सभी को परमात्मा और उसके चरणों में
बने रहने के लिए, उनको मोक्ष प्राप्त होने के लिए, उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवारजनों को इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। दोस्तों, इसी कामना के साथ, इसी भाव के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं और बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और आप तक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अपने वीडियो में लूं, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए, अपना बर्थडे लिखिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी एनिवर्सरी लिख सकते हैं। मैं आपकी एनिवर्सरी पे आपको शुभकामनाएं दूंगा, आपके बर्थडे पे आपको शुभकामनाएं दूंगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दहशत की दुनिया।